एक ऐसा प्राचीन काल में बना स्ट्रक्चर जिसको खोजने वाला एक भी इंसान जिंदा नहीं बच पाया। तो क्या ये इतना विशाल स्ट्रक्चर किसी दूसरी दुनिया के प्राणी ने बनाया था? हमारी इस दुनिया में आपको कई सारी गुफाएं देखने को मिल जाएंगी। प्राचीन काल से ही हम इंसानों के बीच गुफाओं का काफी ज्यादा महत्व रहा है। हमारे पूर्वज इन्हीं के अंदर अपना घर बनाकर रहा करते थे और आज भी हमारी इस दुनिया में कई सारी ऐसी गुफाएं हैं जो हमें अक्सर हैरान कर देती हैं। इन चीजों को देखकर हमें पता चलता है कि हमें अभी भी अपने अतीत के बारे में बहुत कम जानकारी है और आज हम एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली खोज के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये समय था साल 2011 का, जब रशिया के एक रिमोट एरिया में एक मिस्टीरियस डिस्कवरी की जाती है और आज इतना समय गुजरने के बाद भी हमें इस जगह के बारे में ज्यादा जानकारी हाथ नहीं लग पाई है। हम आपको बता दें कि जिन लोगों ने इस जगह की डिस्कवरी करी थी उनकी रहस्यमय ढंग से मौत हो चुकी है। यह एक ऐसी जगह है जिसके बारे में ठीक से ये भी नहीं कहा जा सकता कि इसे इंसानों के द्वारा बनाया गया था या फिर यह स्ट्रक्चर पूरी तरह नेचुरल है। दोस्तों, असल में साल 2011 में रशिया के नॉर्थ काकज रीजन में खारो माउंटेन पीक पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर की खोज की गई थी। इस स्ट्रक्चर को स्पेलियोलॉजिस्ट ऑर्थर ज़ेमुखोव ने अपनी टीम के साथ मिलकर खोजा था। इस पहाड़ पर एक बहुत लंबी और गहरी शाफ्ट देखी गई थी। ये शाफ्ट पूरी तरह से पत्थरों की बनी हुई थी और इसका शेप भी बहुत ज्यादा अच्छा था, जिसे देखकर लग रहा था मानो आज के मॉडर्न मशीनरी और टूल्स के जरिए इन पत्थरों को काटकर ये शाफ्ट बनाई गई हो। इसके अलावा इस शाफ्ट की खास बात यह भी थी कि ये लगभग 40 मीटर तक गहरी थी और इसकी दीवारें पूरी तरह से स्ट्रेट बनी हुई थी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इनकी दीवारों पर पॉलिशिंग भी की गई थी। यानी कि दोस्तों, इस शाफ्ट की दीवारें बिल्कुल चिकनी थी। जब यहाँ पर और रिसर्च की गई तो पता चला कि इस शाफ्ट के 40 मीटर गहराई में एक अंडरग्राउंड हॉल मौजूद है जिसकी दीवारें लगभग 36 मीटर लंबी है। इस पूरे स्ट्रक्चर को एक विशाल मेगालिथिक स्टोन के जरिए बनाया गया था। इन सभी स्टोन्स को किसी ने बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ फिट किया था, जिनके बीच में बिल्कुल ना के बराबर गैप था। दोस्तों, यहाँ जो बड़े बड़े पत्थर लगे हुए थे वो देखने में बिल्कुल लंबे लंबे कॉलम्स की तरह लग रहे थे। बात की जाए इस शाफ्ट की पूरी लंबाई की तो ये ऊपर से नीचे तक लगभग 100 मीटर लंबी थी। ये शाफ्ट बिल्कुल ऐसी नजर आ रही थी जैसे कि हमें इजिप्शियन पिरामिड के अंदर देखने को मिलती है। अगर आप पिरामिड और खुफू की ग्रेट गैलरी को देखेंगे तो वहां भी आपको इसी तरह के स्टोन्स कटे हुए देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, इस शाफ्ट को देखकर एक बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि किसी भी इजिप्शियन पिरामिड की तरह ही किसी एडवांस मॉडर्न सिविलाइजेशन ने इसे बनाया था। जब आर्थर यहाँ पहुंचे तो उन्होंने अपनी टीम के कुछ मेंबर को नीचे उतारा और उनको नीचे पहुंचने में कई घंटे का समय लगा। नीचे जाकर देखा गया तो इस शाफ्ट में नीचे की तरफ बहुत कम स्पेस था और यहाँ की दीवारें इतनी ज्यादा चिकनी थी कि उन पर पैर भी नहीं रखा जा रहा था। उस वक्त खोजकर्ताओं का कहना था कि अभी उन्होंने शाफ्ट के बहुत थोड़े हिस्से को ही देखा है और इसके बाकी का हिस्सा अंडरग्राउंड भी हो सकता है, लेकिन इसके आगे का हिस्सा इतना ज्यादा सिकुड़ा हुआ था कि इसके अंदर उनकी टीम का कोई भी सदस्य एंट्री नहीं कर पाया। और आखिर में ये रिजल्ट निकल कर आया कि ये स्ट्रक्चर नेचुरल नहीं है बल्कि इसे किसी ने बनाया है और इसे बनाने वाली सभ्यता काफी ज्यादा उन्नत रही होगी। दोस्तों, आज से पहले इस तरह का केन सिस्टम कभी भी नहीं देखा गया था। सोचने वाली बात यह थी कि प्राचीन लोगों ने किस तरह से 200 टन बड़े ब्लॉक्स को काटा होगा और किस तरह से इस तरह के अंडरग्राउंड शाफ्ट बनाई गई होगी। इसके बाद यहाँ रिसर्च करने के लिए एक और रिसर्चर आए जिनका नाम वादिम था, जो कि कॉस्मोपोइजिक ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम इसी तरह के रिमोट एरियाज पर रिसर्च करना है। ऑथर की टीम के साथ मिलकर ही वादिम ने अपनी रिसर्च आगे बढ़ाई। इसके बाद यहाँ की एक डॉक्यूमेंट्री शूट करी गई और इसे रशियन टीवी पर भी दिखाया गया। दोस्तों, इस पूरी जगह का एक मैप तैयार किया गया और साथ ही साथ यहाँ एक 3D वर्जन भी बनाया गया था ताकि इस जगह के नेटवर्क को आसानी से समझा जा सके। दोस्तों, 3D मॉडल के बाद ये बात तो साफ हो चुकी थी कि ये स्ट्रक्चर पूरी तरह मैन मेड है, लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि आखिर इस केव को बनाने का मकसद क्या था। इस शाफ्ट के अंदर कुछ जगह तो इतनी ज्यादा गहरी थी कि वहां तक टॉर्च की रोशनी भी नहीं जा रही थी। तो दोस्तों, इससे हमें ये तो पता चला कि इस शाफ्ट को इंसानों के रहने के लिए तो नहीं बनाया गया था। इसके अलावा अगर आप इजिप्ट के पिरामिड में मौजूद शाफ्ट को देखेंगे तो आपको यहाँ कई सारी सीढ़ियां नजर आएंगी, लेकिन यहाँ इस शाफ्ट के अंदर तो कोई सीढ़ी भी नहीं थी। अगर इंसानों ने इन्हें अपने रहने के लिए बनाया होता तो नीचे आने जाने के लिए कोई ना कोई रास्ता भी होता।
इस पर खोजकर्ताओं का कहना है कि इस जगह को किसी टेक्निकल पर्पस से इस्तेमाल किया जाता था, या फिर ये कोई एंशियंट फैक्ट्री थी, या फिर एंशियंट लोग इस जगह को एनर्जी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करते होंगे, या फिर किसी तरह की रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए इस जगह को बनाया गया होगा। दोस्तों, अभी तक इस शाफ्ट के रहस्य को सुलझाया नहीं जा सका है। कोई नहीं जानता कि आखिर असल में ये जगह क्यों बनाई गई थी। कुछ लोगों का कहना है कि ये जगह किसी अंडरग्राउंड पिरामिड का हिस्सा होगी, और अगर ऐसा था तो एक समय में इस शाफ्ट के आसपास जरूर कोई सिविलाइजेशन रहती होगी। दोस्तों, इस जगह की खोज पहली बार आर्थर ने नहीं करी थी, बल्कि इस जगह को पहले भी खोजा गया था। आर्थर को ये जगह अचानक नहीं मिली, बल्कि वो कई सालों से जगहों की खोज कर रहे थे। बताया जाता है कि जर्मन के नाजियों ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय इस जगह को एक्सप्लोर किया था। असल में ये लोग एक माइथोलॉजिकल अंडरग्राउंड सिटी को खोज रहे थे, क्योंकि इन लोगों को लगता था कि इस सिटी के पास बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी और पावर्स मौजूद हैं। दोस्तों, नाजी लोगों का कहना था कि इस जगह का कनेक्शन आर्यंस के ओरिजिन से है। उनका कहना था कि प्राचीन समय में इस जगह आर्यन सिविलाइजेशन का अस्तित्व रहा होगा, और ये सिविलाइजेशन अपने पीछे कुछ न कुछ एडवांस नॉलेज और कल्चर के सबूत जरूर छोड़ गई होगी। नाजी आर्मी भी इस रिमोट रीजन में अंडरग्राउंड सिटी की खोज कर रही थी, और शायद उन्होंने इस शाफ्ट को ढूंढ भी लिया था, क्योंकि यहाँ इस माउंटेन पर उनका एक स्वास्तिक चिन्ह भी बना हुआ है, जो एक वक्त में नाजी आर्मी की खास आइडेंटिफिकेशन हुआ करती थी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस जगह से कुछ एंशिएंट स्वास्तिक के चिन्ह और भी मिल चुके हैं, जो कि आज से सैकड़ों साल पुराने हैं। यानी कि दोस्तों, नाजी आर्मी के यहाँ आने से पहले भी कुछ लोग थे जो यहाँ पर आ चुके थे, और हो सकता है कि इन निशानों को भी उन्हीं लोगों ने बनाया हो जिन्होंने इस शाफ्ट को बनाया था। इसके अलावा दोस्तों, आर्थर का इस जगह के बारे में कहना था कि ये शाफ्ट तो बस स्टार्टिंग है। इस पूरे रीजन में कई सारे अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स और सिटीज मौजूद हैं, जो यहाँ पहाड़ों में कहीं छुपे हुए हैं। दोस्तों, इस डिस्कवरी के बाद साल 2015 में आर्थर की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई, और बताया जाता है कि वो इस एक्सीडेंट के अगले दिन ही एक बहुत ही खास डिस्कवरी शुरू करने वाले थे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि वादिम जो आर्थर के साथ रिसर्च कर रहे थे, उनकी भी मौत कुछ वक्त के बाद कैंसर की वजह से हो गई, और उनकी टीम में बचे हुए बाकी 3 लोग भी बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से मारे गए। कोई नहीं जानता कि इन टीम मेंबर्स का इस तरह से अचानक खत्म हो जाना कोई इत्तेफाक है, या फिर इसके पीछे भी कोई रहस्य छुपा हुआ था। दोस्तों, आज इतना समय गुजरने के बाद भी इस जगह के बारे में ज्यादा कोई नहीं जान पाया, क्योंकि जो लोग यहाँ रिसर्च करने आए थे उन सभी की मौत हो चुकी है। बस इस जगह के कुछ फोटोग्राफ्स ही हमें मिले हैं, जिन्हें साल 2017-18 में अलेक्जेंडर स्प्रोशनोव ने लिया था। दोस्तों, आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं कि इस शाफ्ट को कितनी परफेक्टली कट करके बनाया गया है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उन्होंने यहाँ आकर कई सारे ऐसे स्टोन फॉर्मेशन को भी देखा, जो देखने में कहीं से भी नेचुरल नजर नहीं आ रहे थे। इन्हें देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि ये किसी एडवांस मशीनरी टूल के जरिए बनाए गए हैं। दोस्तों, इन सब चीजों को देखकर एक बात तो साफ हो जाती है कि अभी भी हम प्राचीन सभ्यताओं और टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जान पाए हैं। दुनिया भर में न जाने कितने ऐसे स्ट्रक्चर मौजूद हैं जो अक्सर हमें हैरान कर देते हैं, और जिनके रहस्यों को अभी तक नहीं सुलझाया गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप ऐसी ही और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। हम आपसे वहीं मिलते हैं।